हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम श्री आदित्य कंपटीशन क्लासेस। अब डॉक्टर पवन शर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश के टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल। टुडेज़ टॉपिक इज़ आर्टिकल। सो व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण का ही जो भाग होते हैं उन्हें कहते हैं आर्टिकल। इसे मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर भी कहा जाता है और डिटर्मिनर को हिंदी में संज्ञा पूर्व पद कहा जाता है। आर्टिकल क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं और एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है हिंदी में, और मॉडर्न इंग्लिश में इसे ही डिटर्मिनर कहा जाता है और डिटर्मिनर को हिंदी में संज्ञा पूर्व पद कहा जाता है। सो आर्टिकल को हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ कहाँ पर करते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल को हम नाउन्स यानी संज्ञा से पहले प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स को हम संज्ञा से पहले यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि नाउन्स कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वी शुड नो दैट हाउ मेनी टाइप्स आर नाउन। सो नाउन जो हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ इज़ मैटीरियल नाउन, इसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड द लास्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि नाउन जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। सो फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन नाउन कौन सी होती है। वी कैन शेयर दिस नेम। कॉमन नाउन के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं उन सभी को आप शेयर कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो नाम हैं वो सभी कॉमन नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, गर्ल, बॉय, सिटी, मदर। लाइक कोई भी गर्ल है तो वो गर्ल नाम को शेयर कर सकती हैं, ये किसी का फिक्स नहीं होता है। बॉय, किसी भी शहर के लिए आप सिटी शब्द को यूज़ कर सकते हैं। मदर, पेन, बुक, मैन, वुमेन, फ्रेंड एंड और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई भी नाम है उसे कॉमन नाउन के अंतर्गत माना जाता है। जो भी उनका फर्स्ट नेम होता है वो कॉमन नाउन में आता है और इसकी क्वालिटी क्या है? वी कैन शेयर दिस नेम। इस नाम को हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो ये है हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। इसी कॉमन नाउन को जब आप एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, एक फिक्स और निश्चित नाम दे देते हैं, तो इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस नाम को आप शेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट शेयर दिस नेम। इस नेम को हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे सिटी का नाम है दिल्ली, तो इस नाम को आप शेयर नहीं कर सकते। किसी लड़की का नाम है सोनिया, बॉय का नाम है रमेश, तो इन नामों को आप और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर पर्टिकुलर आप शेयर भी करेंगे तो उसमें कास्ट अलग हो जाएगी। ऐसे ही गीता, बाइबल, रामायण, ये सब जो नेम हैं पर्टिकुलर और फिक्स हैं, इनसे हमें किसी एक के बारे में ही पता लगता है। तो ये जो हमारे नाम हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है इसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। एक जैसी चीज़ों, वस्तुओं, लोगों का समूह है।
इसमें सेम थिंग्स होती हैं, उनका कलेक्शन किया जाता है, यानी उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखिए। टीम में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, सारे के सारे उसमें खिलाड़ी होते हैं, तो वो खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है टीम। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ बंच, ग्रुप ऑफ कीज़, चाबियों का समूह है। ये बंच जो है ये कीज़ यानी चाबियों का भी होता है, ग्रेप्स का भी होता है, अंगूरों का। तो बंच जो है वो एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ कीज़, चाबियों का समूह है, जिसे हम गुच्छा कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फैमिली। फैमिली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का समूह होता है। एज ग्रुप उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहलाते सभी मेंबर हैं। नेक्स्ट है हर्ड। हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ काउज़, गायों का जो समूह होता है। आपने देखा होगा जब गायें इकट्ठी होकर जाती हैं तो उसे हर्ड कहा जाता है। हर्ड इज़ ग्रुप ऑफ काउज़। नेक्स्ट है फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसे फ्लीट कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स होती है, कलेक्शन किया जाता है इसमें एक जैसी चीज़ों का, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, तरल, द्रव, जिस भी अवस्था में होते हैं, या खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मटेरियल नाउन में आती हैं। हिंदी में हम इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जितने भी मेटल्स आएंगे उसमें चाहे उसकी लिक्विड है, सॉलिड है कंडीशन उसकी, या गैस में है वो, और या फूड आइटम्स जितने भी आते हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। तो मेटल्स जो हैं वो इसमें रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो है वो भी इसी में शामिल होगा। मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, आयरन जितने भी हैं सभी मेटल्स जो हैं वो मटेरियल नाउन में आएंगे। और फूड आइटम्स में जैसे राइस, मिल्क, वाटर, ये सभी जो हैं वो मटेरियल नाउन में आएंगे। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा इसमें खाने पीने की चीज़ें और मेटल्स आएंगे। एंड द लास्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते। आपने अभी जो पहले नाउन्स पढ़ी हैं उन सभी नाउन्स को आप देख सकते हैं और आप टच कर सकते हैं उन्हें। वी कैन सी और टच ऑल दोज नाउन्स बट वी कैन नॉट सी एंड टच दिस नाउन। पहले वाली जो सभी नाउन्स हैं उनको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप टच कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? इसमें किसी की भी कोई क्वालिटी है यानी कि गुण है, स्टेट यानी उसकी अवस्था है, फीलिंग यानी उसकी भावनाएं हैं, और इमोशंस उसके भाव हैं, फीलिंग्स, वो सभी जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। वी कैन नॉट सी और टच दीज नाउन्स। इन नाउन्स को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। वी कैन ओनली फील दैन, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं करेज यानी कि साहस, चाइल्डहुड बचपन, सेफ्टी सुरक्षा, विजडम बुद्धिमानी, एंगर गुस्सा, लव प्रेम, हेट नफ़रत, प्राइवेसी निजता, और नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन सभी को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, ये सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, आप इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 टाइप्स ऑफ नाउन थे और उसके एग्जाम्पल्स थे। अगर आपको पढ़ाया हुआ सारा टॉपिक समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।